तो यह जो सूक्त है यह 34वें अध्याय से लिया गया है। इसमें 6 मंत्र हैं। याज्ञवल्क ऋषि है, इसके मन देवता है और छंद तिष्टुप छंद है। इसमें 6 मंत्र ही टोटल कुल है। इसका जो पहला मंत्र है वह है जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैव तदुसुक्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुक्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। जो मेरा मन है क्या हो? शिव, अच्छा अर्थात अच्छे संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प को लेने वाला हो, कल्याणकारी संकल्प को ग्रहण करने वाला हो। और स्थिति बता रहे हैं जज्जा ग्रतो दूरम उदयति दैवम यत् जाग्रतः दूरम दैवम तत्। जो जागृत अवस्था में देदीप्यमान जो दूर तक चला जाता है, दूर तक अर्थात दैवम दूरम उदयति अर्थात चक्षु प्रवृत्ति अनपेक्ष। जो उब्बट भाष्य है उसमें लिखा है कि कहाँ तक जाता है कि चक्षु प्रवृत्तियों की अपेक्षा किए बिना अर्थात उनको अनपेक्ष करके जहां चक्षु पहुंचती है उससे भी बहुत आगे यह मन चला जाता है। देवः अर्थात विज्ञानात्मा, जो हमारी पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, उन पंच ज्ञानेन्द्रियों से बहुत दूर यह मन चला जाता है। दिव्य मन कहाँ चला जाता है? बहुत दूर चला जाता है। उसके बाद तत् उ सुप्तस्य तथैव एति, जब मनुष्य सो जाता है तब पुनः क्या होता है? एति सुप्तस्य एति, पुनः उसके पास ही वह मन आ जाता है। तो मन कैसा हुआ? तो दूरंगमम, ये मन का विशेष था दूर जाने वाला। ज्योतिषाम एकम ज्योति है, जो ज्योतियों में भी प्रकाशों में भी एक अद्भुत प्रकाश वाला है, अद्वितीय प्रकाश रूप है। वह जो मेरा मन है, तन में मनः, वह जो मेरा मन है वह शिव संकल्पम अस्तु। शिव अर्थात कल्याणकारी संकल्पों को ग्रहण करने वाला हो, कल्याणकारी संकल्पों को ग्रहण करे। स्पष्ट सभी को मंत्र ये? चलिए इसका द्वितीय दूसरा मंत्र है येन येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे किण्वन्तु विदथेषु धीरा यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसके अंतिम लाइन में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यह आएगी। अब बता दें कि ये न कर्माणि अपसो मनीषिणः, ये न अर्थात ये न मनसा, जिस मन के द्वारा अपसा मनीषिणः, अपसा अर्थात कर्म को करने वाले, कार्य को करने वाले, उसको हम क्या बोलते हैं? अपसा। जो उब्बट भाष्य है इसमें सायण भाष्य की जगह है आपको 2 भाष्य मिलेंगे, उब्बट भाष्य मिलेगा और दूसरा महिधर भाष्य मिलेगा। ये दोनों भाष्य क्या है? प्रमाणिक भाष्य। उब्बट ने लिखा अप इति कर्म नाम, अप इति कर्म नाम। आप किसको कहते हैं? कर्म को कहते हैं। अपसह, अपसा किसको का कहेंगे? जो कार्य को करने वाला है। ये न मनसा अर्थात जिस मन के
द्वारा अपसह अर्थात कार्य को करने वाले मनीषिण, मनीषिण अर्थात मनीषी मेधावी, यज्ञे किणवंति विदथे सुधीरा। मनीषिण धीरा, धीरा भी मनीषिणा के साथ ही जाएगा, यह उसी का विशेषण है। धीरा अर्थात धीमंता, बुद्धिमंता, जो धीर पुरुष हैं वह यज्ञ विदथेषु यज्ञे किणवंतु, विदथेषु अर्थात पूज्यम, जो पूज्य यज्ञ में क्या कहते हैं, कर्माणि किणवंती, अपने कर्मों को करने वाले होते हैं। ये न अर्थात जिस मन के द्वारा अपसह कार्य करने वाले, मनीषिण धीरा, जो मनीषी और धीर लोग हैं, बुद्धिमान और धीर लोग हैं, वह विदथेषु अर्थात जो पूजनीय है, पूज्य हैं, वह यज्ञ किणवंती, यज्ञ में अपने कार्यों को करने वाले होते हैं, यज्ञ करने वाले होते हैं। उसके बाद यद अपूर्वम यक्षम अंतः प्रजानाम, तीसरीलम यद अपूर्वम, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी, मन की उत्पत्ति हुई थी। अपूर्वम यक्षम, यक्षम अर्थात पूज्यनीयम, यक्षम पूज्यम, इसकी व्याख्या ऊपर में की, यक्षम पूज्यम जो पूज्य है, अंतः प्रजानाम, प्रजाओं के मध्य में, प्रजाओं के अंतः में कौन स्थित है, मन स्थित है, पूज्य मन प्रजाओं के अंदर स्थित है। यद अपूर्वम, जो सब पूर्वम, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, वह जो मन है वह सभी प्रजाओं के अंदर स्थित। इसका मतलब यह है कि वह जो मन है वही मन सभी क्रियाओं को करवाने वाला होता है। यज्ञ इत्यादि जितनी भी क्रिया है, सभी क्रियाओं को कराने वाला कौन होता है, मन होता है। वह जो मन है, तन्मे मनः, वह जो मेरा मन है, शिव संकल्पम अस्तु, शिव अर्थात कल्याणकारी संकल्प को ग्रहण करने वाला हो। उसके बाद तीसरा मंत्र है यत्र ज्ञानमुतचेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्र ज्ञानम उत्चेतो धृतिश्च, यत्र ज्ञानम अर्थात प्रज्ञानम, प्रज्ञानम का प्रकृष्ट ज्ञानम अर्थात विशेष प्रतिपत्ति, विशेष ज्ञान से युक्त, अथवा चेतः सामान्य ज्ञान से युक्त, धृतिश्च अर्थात जो प्रसिद्ध, यद चेता धृति यद प्रजासु अमृतम ज्योति, जो प्रजाओं में अमृत रूप ज्योति है, प्रजाओं के अंदर अमृत रूप जो प्रकाशक है वह कौन है, मन है। जिसके बिना यस्मात् दिते न किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना कोई भी कर्म आप नहीं कर सकते, ऐसा जो मेरा मन है वह मन क्या करे, अच्छे संकल्पों को धारण करने वाला हो। पुनः देखते हैं यद प्रज्ञानम उत्चेतो, यद प्रज्ञानम, प्रज्ञानम अर्थात प्रकृष्ट ज्ञानम, जो प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त, उत्चेता, चेता अर्थात सामान्य ज्ञान से युक्त, धृति ऐसे जो प्रसिद्ध है, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त अथवा सामान्य ज्ञान से युक्त जो प्रसिद्ध है, और प्रजासु यद अमृतम अंतर ज्योति, जो प्रजाओं में अमृत ज्योति, प्रजाओं के अंदर क्या है, अमृत ज्योति है,
यस्मान ऋते न किंचन कर्म किए थे, जिसके बिना आप कोई भी कर्म को संपादित नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो मेरा मन है वह मन अच्छे संकल्पों को धारण करने वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो। इसके बाद चौथा मंत्र है इसका, येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत गृहीत अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। येन अर्थात जिस मन के द्वारा, येन अर्थात नशा, इदम यह भूतम, भूत अर्थात जो बीता हुआ, भुवनम भुवन अर्थात भवत इति भुवनम, जो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, भुवन बोलेंगे, अर्थात वर्तमान कालम, वर्तमान काल, भविष्यत भविष्य काल, सर्वम यत परिगृहीतम सभी को उन्होंने मनसा परिगृहित, मन से जिसने सभी को परिगृहित किया है, सभी को जिसने धारण किया। कैसा मन है, तो अमृतेन, जो अमृत रूपी मन है अर्थात शाश्वत मन है, शाश्वत मन अर्थात मुक्ति पर्यंतम, मुक्ति पर्यंत जो आपके पास रहता है, ऐसा जो मन है उस मन के द्वारा भूत वर्तमान भविष्य जिस इन सबको जिसने गृहीत किया है। ये न यज्ञस्तायते सप्त होता, ये न जिसके द्वारा सप्त होता यज्ञ तायते, सात होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। अग्निष्टोम नामक यज्ञ होता है, उस अग्निष्टोम यज्ञ में सप्त होता होते हैं। अग्निष्टोम नामक यज्ञ जिसमें संपादित किया जाता है, तन में मनः, वह मेरा मन क्या हो, शिव संकल्पमस्तु, अच्छे संकल्प शुभ संकल्पों वाला हो, शुभ संकल्पों को धारण करने वाला हो। इसका पांचवा मंत्र है, यस्मिन् ऋचः सामयजूंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिश्चित्तगुं सर्वं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजूंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वं सर्वमोतम प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन अर्थात मनस, यस्मिन मनस जिस मन में ऋचा प्रतिष्ठिता, जो ऋचा है वह क्या है, प्रतिष्ठित है। शाम प्रतिष्ठिता, ये सामवेद क्या है, प्रतिष्ठित है। यजूंसी प्रतिष्ठिता, यजुर्वेद भी क्या है, जिस मन में प्रतिष्ठित है। कैसे प्रतिष्ठित है उसको बता रहे हैं, रत्ना भाविवारा, रत्ना भाविवारा। देखिए रथ जो होता है, रथ नाभौ अरौ जीव, रथ की जो नाभि होती है, जब आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, मोटरसाइकिल का पहिया, उसमें साइकिल के पहिए में तिल्ले लगी होती, जैसे वो एक जगह सब लगी होती हैं, उसके बीच के प्रदेश में, नाभि के प्रदेश में, उसी प्रकार रथ में जो पहले लकड़ी के पहिए होते थे, उसको रथ नाभि, जो बीच वाला भाग रथ नाभि, उसी में सभी डंडे एक साथ आकर के लगते थे। रथ के नाभि के समान जो रथ के में पहिया चक्र होता था, पहिया रथ नाभौ इव अराहा, अराहा अर्थात चक्राहा, ऐसे रथ के नाभि में जो चक्र
उसके जो पहिए प्रतिष्ठित होते थे उसके समान ऋचाएं साम और यजुर्वेद संबंध में प्रतिष्ठित हैं। यस्मिन प्रजानाम यस्मिन चित्तम सर्वम ओतम, जिसमें सर्वम प्रजा, इसमिन सर्वम मतलब संपूर्ण, चित्तम चित्तम अर्थात ज्ञानम, प्रजानाम सर्वम चित्तम और जो प्रजाओं का सभी, चित्तम कहते इन्होंने जो महिला भाष्य है, चित्तम ज्ञानम सर्व पदार्थ विषयी ज्ञानम, सभी पदार्थ विषय को जो ज्ञान है वह कहाँ है, मनसी, मन में ओतप्रोत है, ओतम प्रोतम निक्षिप्तम अर्थात उस मन में सभी ज्ञान निक्षिप्त है, उसमें उस मन में सभी ज्ञान सभी प्रकार का ज्ञान रखा हुआ है। और इन्होंने और बताया कि रखा हुआ नहीं, चित्त में विधा हुआ है, बंधा हुआ है। ऐसे तंतु संतति पटा ही, जैसे तंतु मिल मिल करके पट को बनाते हैं, उसी प्रकार जो सभी ज्ञान है मन में निहित है, मन में सभी ज्ञान विधा हुआ है, बधा हुआ। यस्मिन चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम, प्रजानाम जो प्रजाओं का, यस्मिन अर्थात मन में, चित्तम अर्थात ज्ञानम, सर्वम ओतम ओत प्रोत है अर्थात उसी में सब विधा हुआ है। ऐसा में मनः जो मेरा मन है, शिव संकल्पमस्तु अर्थात शुभ संकल्पों को धारण करने वाला हो, शुभ संकल्प वाला हो मेरा मन। इसके बाद इसका अंतिम मंत्र है, सुसारथी रस्वानिव मनुष्यान्ने नीयते भेषु गिर्वाजिन इव यत्प्रतिष्ठं यदजिदं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथी 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 अच्छे सारथी, अश्वान इव, अश्वान इव सुसारथी जो अच्छा सारथी होता है, जैसे वह अश्वों को घोड़ों को ने नीयते ले जाता है, उसी प्रकार यन मनुष्यान ने नीयते जो मनुष्यों को ले जाता है। मनुष्यों का सारथी कौन है, मन। यत मनुष्यान ने नीयते जो मनुष्यों को ले जाता, कैसे, सुसारथी अश्वान, ऐसे अच्छा जो सारथी होता है वह अश्वों को, कैसे, अभिशुभी वाजिना इव, अभिशुभी अर्थात जो उसके लगाम होते हैं, उन अभिशुभी वाजिनी इव उसके जो प्रगृह लगाम होते हैं वह जैसे घोड़ों को ले जाते हैं, अच्छा साथी जैसे घोड़ों को गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार जो मन है वह मन मनुष्यों को ले जाता है, बार बार ले जाता है और मन उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तत् प्रतिष्ठम और क्या है, वह प्रतिष्ठित है, हृदय में जो प्रतिष्ठित है, अवस्थित है। यद अजीरम और जो कभी भी वृद्ध नहीं, मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, मन के अंदर यह वृद्धा जो वृद्धावस्था है, मन में कभी भी वृद्धावस्था नहीं आती है। जविष्ठम और क्या है, अतिशयेन, जू धातु है गति अर्थ में, अतिशयेन धावती अतिशय गतिशील है, ऐसा जो मन है, मे मनः मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। एक बार इसको देख लेते हैं, सुसारथी अश्वान इव, जैसे सुसारथी अच्छा सारथी होता है, तो जैसे अश्वों को अब कैसे ले जाता है, अभी शुभी जो लगाम है उनके द्वारा नियंत्रित करके जैसे वो ले जाता है, उसी प्रकार यन मनः मनुष्यान ने नियते, उसी प्रकार मन भी मनुष्यों को
नेनीयते ले जाता है। कैसे ले आता है? कथम, तो इन्होंने उदाहरण दिया, सुसारथी अश्वान, जैसे सुसारथी अश्वों को ले जाता है, उसी प्रकार मन मनुष्यों को ले। मन कैसा है? और उसके लिए बताया कि अभी शुभी वाजिना एवं, जैसे अभी शुभी जो लगाम होते हैं, जैसे वाजी अर्थात घोड़ों को नियंत्रण में करते हैं, उसी प्रकार मन भी मनुष्य को नियंत्रण में करता है। तत् प्रतिष्ठम, और मन कहाँ प्रतिष्ठित है? तो हृदय में प्रतिष्ठित। वस्तुतः जो हृदय है, बुद्धि है, उसके द्वारा मन नियंत्रित किया जाता है। मन लगाम है, उस लगाम के द्वारा पुरुष को नियंत्रित करते हैं। और मन कैसा? यद अजीरम, कभी भी वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होता है। जविष्ठम, बहुत तेज जाने वाला है। ये तन में मन, ऐसा जो मेरा मन है वह शिव संकल्प वस्तु, अच्छे संकल्प वाला। इस प्रकार यह जो शिव संकल्प सूक्त है वह पूर्ण होता है। इसमें यदि कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, यदि कोई मंत्र समझ में ना आया हो।